उत्सुकता होगी। अब उस गांव में हेलीकॉप्टर बचाव के लिए पहुंचे और सेना ने गांव के लोगों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब काम पूरा हुआ तो सेना के मुख्य अधिकारी जो बचाव के इस मिशन के प्रमुख थे वो आए और उन्होंने सरपंच से कहा कि मुखिया साहब, ये क्या माजरा है, आपके गांव की जनसंख्या तो 600 है और अब तक हमारे सैनिकों ने, हमारे सेना के जवानों ने 1300 लोगों को रेस्क्यू किया है, यहां से निकाल लिया है। इतने लोग कहां से हो गए? बोले कागज में 600 लोग हैं, मुखिया ने बताया, लेकिन वास्तव में 500 लोग ही अभी गांव में हैं, 100 लोग तो बाहर गए। बोले फिर 1300 कहां से हुए? बोले बात ऐसी है, हमारे गांव वालों ने पहले कभी हेलीकॉप्टर देखा नहीं, हेलीकॉप्टर में बैठे नहीं, तो वो आपके साथ में हेलीकॉप्टर में आ जाते थे, फिर चुपके से वापस कूद जाते थे, तो उनको वापस उठा करके आपका हेलीकॉप्टर ले जाता था, तो इस बहाने वो हेलीकॉप्टर में घूमने का आनंद ले रहे थे। अब ऐसे ही हमारी श्रद्धा इतनी अस्थिर है कि हम हेलीकॉप्टर में बैठते वापस नीचे उतर जाते, वापस बैठते वापस उतर जाते हैं। इस कारण से हमारे जीवन में जो एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसी दृढ़ता, मजबूती आनी चाहिए। हमें इस संसार के स्वरूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्यों ना हो उदासीनता आनी चाहिए, क्योंकि पुनः पुनः उसमें क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। श्रद्धा होगी कि एक बार हमने जिसको पकड़ लिया, एक बार हमने उसको जान लिया, तो फिर हमारे जीवन का आधार। तो सम्यक्त्व का साबुन वो रगड़ने वाला, ज्ञान का जल, सम्यक्त्व का साबुन और चारित्र का घाट, यानी चारित्र की आज की भाषा में वॉशिंग मशीन पे पहले घाट होते थे, अब घर घर में वॉशिंग मशीन है। घाट पर जाकर के क्या होते थे, उस कपड़ों को पटक पटक करके उसका मैल निकाला जाता था। वॉशिंग मशीन में घुमा घुमा करके क्या किया जाता है, मैल को निकालने की कोशिश होती है। चारित्र में वही होता है, पुनः पुनः हमारे मन को, हमारे मन वचन कर्म को, हमारे तीनों योगों को सत्कार्य के साथ जोड़ा जाता है, पुनः पुनः जोड़ा जाता है। तो उससे क्या होती है, आत्मा निर्मल। हमारे योगों में निर्मलता आती है तो हमारी आत्मा भी, और जैसे आत्मा हमारी मूल रूप में प्रकट हो जाएगी, ये हमारा जो है एक तरह से पर्युषण पर्व मनाना सार्थक। ये पर्वादिराज पर्युषण हमारे उपकारी, जो उपकारी होता है वो हमें दुखों से बचाता है, संकट से बचाता है और हमारे सुख में, हमारे आनंद में अभिवृद्धि करता है, वो उपकारी। पर्वादिराज पर्युषण भी हमारे उपकारी है, क्योंकि ये हमारे भीतर में रही हुई जो दुख की मूलभूत ऐसी चीजें उनको दूर करके हमें आनंद से भरा। और इसके स्वागत के लिए जैसे मैंने कहा कि छिड़का होगा, इसके लिए रंगोली होगी, रंगोली होगी पंच परमेश्वरी के गुणों, आराधना होगी, हम सभी उस आराधना में जुड़ेंगे। यह 8 दिन का समय है, सभी अपने अपने स्थान पर रहकर एक समय निर्धारित करें और उस समय में हम प्रभु भक्ति में जुड़ें, क्योंकि ये प्रभु भक्ति ही हमारे भीतर को एक तरह से ऊंचा उठाने वाली, ये हमें एक प्रकार से ऊपर ले जाने वाली है। जैसे रेस्क्यू होता है कि ऊपर किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है, ऊपर उठने के बाद ही कोई चीजें क्या होती है, ठीक हो सकती है। अगर आपके गाड़ी का टायर भी पंक्चर हो तो उसको क्या करना पड़ता है, पहले उठाना पड़ता है, फिर वो टायर बदला जा सकता है, पहिया बदला जा सकता है। ये जीवन को ऊपर उठाने वाला कोई तत्व है तो वो परमात्मा की भक्ति है, और परमात्मा की भक्ति की रंगोली से हम पर्वादिराज पर्युषण का स्वागत करेंगे। चाहे अकेले बैठकर हो, चाहे सभी परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हो, हम पंच परमेष्टि की आराधना करें, क्योंकि पंच परमेष्टि का स्तवन, पंच परमेष्टि की आराधना भी हमें उन्हें के तरह बनने की एक शक्ति।
आप ये मत समझ लेना नवकर मंत्र पुणे मध्ये घेऊन गेला मारो जो काम मिलेगा। हमारी ये एक तरह से ऐसी समझ और समझाइश होती है कि हम कहते हैं तो नवकर मंत्र गुण लेला तो परीक्षा में पास हो जाएगा, नवकर मंत्र गुण लेला तो 12 निकल जाएगा। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाय प्रोडक्ट है। जैसे ऑयल मिल का बाय प्रोडक्ट जो है वो केमिकल्स होते हैं जिसमें से सोप वगैरह बनेंगे, जिसमें से खली वगैरह बनेगी, वैसे ही ये बाय प्रोडक्ट्स है। मेन प्रोडक्ट जो है हमें उस तरह है, वैसी शक्ति वो देते हैं हमें। नमो लोए सर्व सामन से लेकर नमो पर्यंतानंद तक पहुंचने की विधि, शक्ति, युक्ति पंच परमेष्टि के स्मरण से। हमको स्मरण उसी रूप में करें। हम जब पंच परमेष्टि को स्मरण करें तो उसी रूप में स्मरण करें कि वंदे तद्गुण लभते, उनके गुणों को पाने के लिए मैं उनको वंदन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं, उनकी भक्ति करता हूं। तो भक्ति जो है वो उनकी तरह बनने के लिए चाहिए। जैसे पिंडा की पंक्तियां बड़ी प्रिय है मुझे, मैं हमेशा कहता हूं करंदी करके कि देणाऱ्याने देत जाले, घेणाऱ्याने घेत जाले, देता देता एक दिवस देणाऱ्याचे हात। देना वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेकिन लेते लेते एक दिन अपने आप को इतना समर्थ बनाए कि वो भी देने वाला। पंच परमेष्टि की भक्ति ऐसी ही करना है। हम उनकी भक्ति में इतनी तल्लीन बने कि आने वाले समय में हम भी उस पंच परमेष्टि के एक एक पद को पार कर सके, हम भी वहां तक पहुंच सके। तो ये रंगोली 108 गुणों की जो है उसमें से एक भी गुण हमारे भीतर आ जाता है तो हमारा परवाधिराज पोल्यूशन का स्वागत सही मायने में हो सकता है। ये हमारी रंगोली होगी और हमारे तोरण सजेंगे क्षमा के, मैत्री के। ये 7 दिन प्रैक्टिस के है और 8वां दिन रिजल्ट का। यहां तुरंत रिजल्ट है। जैसे आपकी फॉरेन की एग्जाम्स होती थी, गेट की एग्जाम हो या अन्य एग्जाम होती थी, जैसे ही एग्जाम हो गई इमीडिएटली क्या होते थे, रिजल्ट आ जाते थे। वैसे ही 7 दिन प्रैक्टिस का, 8वें दिन रिजल्ट। प्रैक्टिस क्षमा की करनी कि मैं 7 दिन में अपने पापों की आलोचना करूंगा, अपने भूलों की आलोचना करूंगा, अपने भूलों को देखूंगा, अपने अपराधों को देखूंगा। अधिकतर मेरा आज तक का जो दृष्टिकोण रहा, नजरिया रहा, विजन रहा, एटीट्यूड रहा, वो मात्र औरों को नापने का, औरों को तोलने का रहा। उसने क्या किया, चाहे मेरे साथ हो चाहे उसके कार्य क्षेत्र में हो, उसने क्या किया ये मैंने आज तक देखा। पर्यूषण के 8 दिनों में मैंने क्या किया। हम लोग प्रवास में थे, छत्तीसगढ़ जा रहे थे, एक क्षेत्र में पहुंचे, वहां पर कुछ समूह में आपस में टकरार थी, कुछ उनके आपस में मचाव थे। तो उन दोनों पक्षों से हमारा परिचय था, स्नेह था। तो उन्होंने आकर के कहा कि महाराज जी आप इसमें से हम लोगों को रास्ता निकाल दीजिए, हमारी जो थोड़ी सी मनभेद की स्थिति बनी है उसको दूर करने के लिए आप हमें मार्गदर्शन कीजिए। मैंने कहा तैयार, लेकिन एक शर्त पर आप दोनों को बिठाऊंगा कि जब आप सामने आमने बैठोगे तो हमारी क्या गलती हुई है इतना ही कहोगे, सामने वाले की क्या गलती हुई है तो फिर सारा समाधान आ जाएगा। वो दोनों आई, अपनी गलती क्या थी ये कोई कहने को तैयार नहीं है, गलती थी ये मानने को ही तैयार है। और परवाधिराज पर्यूषण हमें 7 दिन तक ये एक प्रकार की साधना का संदेश लेकर आए हैं कि हमें क्षमा का, आलोचना का अभ्यास करना। जितना समय मिले, जब भी अवसर मिले, हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को टटोलते जाए कि मैं कहाँ हूं, मैं कैसे हूं, मैं इसमें क्या चेंज कर सकता हूं। जाग जाग है ज्योति कुंज, अवसर बीता जाता है, जो क्षण गया हाथ से कभी लौट नहीं। ये जागने का क्षण है। अब हमें गाफिल नहीं रहना। अब अगर चूक गए तो फिर हमारा जो एक तरह से ये महत्वपूर्ण अवसर है, ये एक महत्वपूर्ण हमको मिला हुआ ऐसा मौका है,
ये मौका हम लोग छूट जाए तो हो सकता है कि हमारे लिए जीवन पर्यंत मरा दे। आप सोचेंगे क्या फर्क पड़ता है, इस साल तो अगले साल। और वो गुरुदेव का बताया हुआ एक श्लोक है कि ये यस्य किंचिन्न दातव्यम तस्य देयं किमुत्तरम अद्य सायं पुनः प्रातः सायं प्रातः पुनः। जिसे कुछ देना नहीं है, जिसे कुछ करना नहीं है, वो क्या करता है, वो वादे करता है। गुरुदेव कहा करते थे कि 3 प्रकार के ज्ञानी लोग, पंडित। पहले होते हैं वायदे पंडित, कैसे होते हैं, वायदा पंडित। ये हमेशा आगे का वायदा करते हैं कि आज तो नहीं संभव, कल से हम कर लेंगे, इस बार नहीं, अगली बार जरूर करेंगे। अब ये उनकी अगली बार कब आएगी उनको भी नहीं पता, सामने वाले को नहीं। ये वायदे पंडित होते हैं, नकारते नहीं, मना नहीं करते, लेकिन वायदा कर देते हैं। अब तो बाउंस होने लगे, इसे और बाउंस को दंडनीय अपराध माना गया, इसलिए थोड़ा सा बदल गया। नहीं तो पहले तो चेक देते थे, फिर भी लोगों को भरोसा नहीं होता, इसलिए कहते थे भी दे दो, चेक नहीं लेते। वायदा पंडित होते हैं जो किसी बात को बाद में करने का वादा। दूसरे कायदे पंडित होते हैं। ये कायदा पंडित जो होते हैं ना, ये हमेशा टेक्निकल पॉइंट्स, कानूनी कई मुद्दे निकाल लेते हैं। ये ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते क्या, करना कुछ नहीं, केवल ऐसे किए तो चलेगा क्या, अरे तुम करो तो सही। नहीं पर मुंहपत्ती इसी बांधने का उसी बांधने, चलकर इसी रोने का उसी रोने, चौपट में इसी, अरे करो तो खरी, फेरो तो खरी, फिर शुरुआत करो, बच्चे ठीक है। जैसे आजकल होता है ना, मास्क कौन सा पहने, घर पर बनाया हुआ फैंसी या N95 या ये वाला या वो वाला, अरे तुम कोई भी पहनो तो सही, भले गमछा लपेट लो, लेकिन करो तो सही अपनी और औरों की सुरक्षा। लेकिन कायदा पंडित होते हैं, ये कानून हमेशा नियमों पर उंगली रख करके, नहीं बच्चा आभार वो सब जिसको चाहिए ना, वो बरोबर नहीं है, मुझे आभार नहीं, जरा सबको बरोबर विधिवत रहेंगे ना तब हम करें, इनके कब विधिवत होगा पता नहीं। ये क्या होते हैं, काम को टालने के लिए कुछ ना कुछ बहाना बनाते हैं। फायदा पंडित होते, कायदा पंडित होते। और तीसरे फायदे पंडित, ये अपना फायदा अपना लाभ देखते हैं, भले कितना भी हो, 0.1% भी मिले, फायदा हो रहा है ना, देना है, मुझे करना, मैं इसको जरूर कर लेता हूं। और ऐसा जो करता है, जो वर्तमान के साथ जीता है, जो वर्तमान में चलता है, वो निश्चित रूप से क्या कर लेता है, अपने कार्य में सफल हो जाता है। वो निश्चित रूप से अपने आप को जो है इसमें साधना में आगे बढ़ा लेता है। ये परमाधिराज पर्यूषण, इनका स्वागत। कर्म की मैल भव की तुम्हारी मिटा देगी, प्रभु वाणी की ये गंगा तुम्हें पावन बना देगी, तुम्हें पावन बना देगी। गंगा में सब नहाओ, पर्यूषण पर्व आया है, पर्यूषण पर्व आया है। के गीत सब गाओ, पर्यूषण पर्व आया है, पर्यूषण पर्व आया है। ये प्रभु भक्ति का साथ ही साथ त्याग का अवसर। हमने पूरे वर्ष भर में बहुत कुछ अपनी आसक्ति को बढ़ाया, बहुत कुछ जमा किया। यह अवसर है अपनी आसक्ति को, अपने उस संग्रह को छोड़ने का, उसके प्रति रही हुई भावना को त्यागने का, मूर्छा को त्यागने का। माझ कबाड़ गुरुदेव कहते थे, ये करके हमने बहुत वजन बना लिया है, अब उस भार से कम होना है, उसको त्याग करना है, कम से कम। देखिए हमारी कई बहनें जो है एक नियम ले लेती है कि 8 दिन तक हमको स्नान आदि का, अमृत स्नान आदि का त्याग है। वो इस प्रकार से जो है, यह एक भोजन में इतने द्रव्य से ज्यादा नहीं लगाना, हमें इन चीजों से ज्यादा ये नहीं लेना, ये नहीं करना, हरी सब्जी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग,
और अनेक प्रकार के जो नियम है ये त्याग भी क्या करते हैं, हमें अपने इस प्रकार से परवाधिराज की आराधना में सहायक होते हैं। तपस्या भी इसमें विशेष साताकारी होती है और मौसम तो तपस्या के बिल्कुल अनुकूल है। तपस्या करो तो जीव सोरो नहीं तो जीव की सोत्री वैसे थे, जीव दोनों तपस्या से जीव सोरा रहेगा। जितनी तप आराधना करोगे देखो कितना आनंद आता है। ये तपस्या के लिए बहुत उत्तम अवसर है। ऐसा मत सोचो कि अरे ये बखान तो उदार नहीं है, मानसा का उठे जाता आइला नहीं, स्थानक में जाता आइला नहीं, अरे कोई बात नहीं। हमारे कई आराधक भाई बहन अमेरिका में रहकर पोजीशन में अटैक करते, बोले गुंडा मानसा वहां तो उनको जाना भी हो तो 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का प्रवास करके जाना पड़ता है। वहां उनके जो कम्युनिटी हॉल होते हैं उसमें जाने के लिए, लेकिन फिर भी अटैक करते हैं। हम अभी पूना में थे तो पूना के एक भाई का जो लड़का अमेरिका में गूगल में जॉब करता है, उसने वहां अटैक की थी। तो अटैक कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। अटैक हो तो बहुत अच्छा। इन दिनों में लोग हम अहमदनगर में थे, एक भाई थे हमारे परिचित जो गुरुदेव के परम भक्त थे। पर्यूषण के पहले दिन शाम को आ जाते थे, प्रतिक्रमण के बाद में गुरुदेव से चौबिहार अटैक पचल लेते थे और 64 प्रहरी चौबिहार पोसा करके संवत्सरी के दूसरे दिन 7:30 बजे खमन खमन करके पारने के लिए गए। और ऐसा उनको हमने अनेक वर्षों तक देखा। इतना करो तो धन्य है, आपको इतना अगर शरीर साथ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं। देखो रामदेव बाबा आपको योगा का प्लानिंग बता देते, जरूरी नहीं कि आप भी उसी तरह से पूरा पेट अंदर लेकर के घुमाओ, लेकिन कोशिश तो नवली की कर सकते हैं। आप भस्त्रिका में पूरा हार्ट मारने का तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा तो आप अपने श्वासोच्छ्वास को ये करके अपने लंग्स को क्लियर तो रख सकते हो। कोरोना में आज प्राणायाम में बहुत महत्व पाता है। आपके फेफड़ों की थोड़ी सी स्थिति स्ट्रांग है जरूरी, लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना। 28-64 प्रहरी हम जो है 24 नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, जितना हो सके। कई जने होते हैं जो तेला, उसके बाद उपवास, पारना, उपवास और बाद में आखिरी में तेला, इस तरह 8 दिन की आराधना करते हैं। पहले तेला, पारना, उपवास, पारना, फिर तेला, 8 दिन ऐसे आराधना। और पारने में भी एक का संज्ञा भी आ सकते हैं, खुले मुंह ऐसी भी आराधना करें। हम लोग जब सूरज चतुर्मास में थे, आचार्य श्री जी का परवाधिराज पर्यूषण के प्रारंभ के दिनों उस दिन उनका पारने का दिन था, तो उन्होंने आयंबिन किया। आयंबिन उपवास करके संवत्सरी तक आराधना की और संवत्सरी के दूसरे दिन कोशी के बाद पारना की। 8 दिन आयंबिन और उपवास किए, एकांतर उनके 35 साल से चल रहे थे। तो ये परवाधिराज पर्यूषण है। हमको तप के द्वारा अपने अंतर की शक्ति को जगाना है, अंतर की शक्ति पर विश्वास करना है। अब तक हमने अन्न की शक्ति पर विश्वास किया है, ये परवाधिराज पर्यूषण को अंतर की शक्ति पर विश्वास करने का अवसर दे रहे हैं। स्वाध्याय में हमको समय देना, मनोरंजन के साधनों से बच करके स्वाध्याय करना। मैंने कहा कि भाई इसमें हमें ना लोगों को मोबाइल का त्याग, और मोबाइल के त्याग करोगे तो एक प्रवचन आपके कैसे सुने। अब मैंने कहा ये भी आप लोगों का बात कहना ठीक है, अब ये साधन आ गए हैं, माध्यम आ गए हैं, ऑनलाइन क्लासेज चल रहे हैं। हमारे तो छोड़ो, हम तो पर्यूषण के प्रवचन देंगे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो ऑनलाइन चल रही है। क्लासरूम में वो भी नहीं जा सकते, आप सामने में नहीं आ सकते तो कोई बड़ी बात नहीं। बच्चे जिनके लिए अनिवार्य आज स्कूलों में जाना पड़ना, उनके लिए भी सरकार की ओर से इन सारी स्थितियों को देखते हुए अब तक परमिशन नहीं दी गई है। तो कोई बात नहीं, हम अपने घर पर स्वाध्याय करें, मनोरंजन की बजाय अच्छे साहित्य का वाचन, अच्छे विचारों का श्रवण, इसके माध्यम से हम परवाधिराज पर्यूषण में क्या करें, आराधना करें और उसके साथ साथ थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग भी करें। ध्यान के द्वारा हम अपनी चेतना को बाहर से भीतर में ला सकते हैं। जब तक आंखें खुली रहती है, जब तक हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों की ओर जुड़ी रहती है, तब तक हम स्वयं का बोध, स्वयं का ज्ञान, स्वयं की इस प्रकार से जागृति नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान का प्रयोग भी हम इस परवाधिराज पर्यूषण में जितना हमारे लिए संभव है उतना करने का प्रयास करें। और जैसे अभी बताया कि मौन की भी साधना हम कर सकते हैं। मौन सहित हमारी धर्म आराधना और अच्छी हो जाती है।
नहीं तो हम लोग हर बात पर प्रतिक्रिया देने का अपने जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और उसके कारण से फिर हम लोग क्या हो जाते हैं, काफी दिन भर जो है एक तरह से बाहर में जुड़े रहते हैं। मौन रहने को अपने आप हम अपने भीतर में आ सकते हैं। तो इस प्रकार त्याग प्रत्याख्यान के तोरण बांध करके हम लोग अपने जीवन में परवाधिराज परिवेशन का स्वागत करें। ये परवाधिराज परिवेशन आप और हम सभी के लिए, क्योंकि जितने आपके लिए उतने हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर होता है हमारे यहाँ संपूर्ण चतुर्विध संघ के लिए आराधना साधना का ये महत्वपूर्ण अवसर। तो आप और हम सभी मिलकर परवाधिराज परिषद का क्षमा के साथ, त्याग के साथ, तप के साथ, स्वाध्याय के साथ, ध्यान के साथ स्वागत करें और अपने जीवन में इस परवाधिराज परिषद के आराधना से बहिर्मुखी चेतना को अंतर्मुखी बनाने का पुरुषार्थ करें। इन मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे जय आनंद आनंद जैसे आपको युवाचार्य ने बताया कि दोपहर को 3 बजे भी यहाँ युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उस कार्यक्रम में आप सभी अवश्य इस जो माध्यम है, इस माध्यम से सभी बराबर जुड़ने का लक्ष्य रखें। आपके कुछ सवाल हो तो ये सवाल भी आप पूछवा सकते हो, उसके द्वारा आपको यहाँ युवाचार्य भवन के द्वारा जवाब भी प्राप्त होंगे। सभी बराबर 3 बजे ध्यान रखें। आज के पचखान एकासन एकासन नमो अर्यंतानं गुरुदेव आज्ञा सुगर श्रेय कासरम पचकामी दिव्यम चंद्रम संपादन धैर्यम सर्वमात्रावगणम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्यागरणम अपान ओ श्रेय आयम भी की पचकान नमो अर्यंतानं गुरुदेव आज्ञा सुगर श्रेय कासरम पचकामी दिव्यम लेवालगणम पितृगणम गुरुभ्रम चंद्र संपादन धैर्यम अनंतरामगणम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्यागरणम ओ श्रेय उपवास, आज का उपवास नमो अर्यंतानं गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय बद्धतम पचकामी दिव्यम चंद्रम संपादन धैर्यम सेवम अनंतराम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्यागरणम अपान ओ श्रेय बेयासन के पचकान नमो अर्यंतानं गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय बेयासन पचकामी दिव्यम चंद्रम संपादन धैर्यम सेवम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्यागरणम अपान ओ श्रेय दो कुर्सी नमो अर्यंतानं गुरुदेव की आज्ञा सुगर श्रेय कुर्सी 1.5 कुर्सी 2 कुर्सी उपकार नहीं पारी सकते 4 आहारा पचकान असलम पान खायम से महंतरागरणम सहस्रागरणम महंतरागरणम संवर समायवत्यागरणम अपान ओ श्रेय। कल से 8:30 बजे से ही अंतगढ़ सूत्र का वांचन यहाँ प्रारंभ होगा और उसके पश्चात प्रवचन का क्रम जैसे आज है वैसे ही कल भी प्रवचन का क्रम रहेगा। ठीक 10 बजे के पहले तक मंगल पाठ हो जाएगा। सभी बराबर लाभ लेते रहे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाभ लेने का भी लक्ष्य का त्याग, कंदमूल का त्याग, कच्चे पानी का त्याग आदि जो भी हो, बड़े स्नान आदि जो भी आपके मन में आपने धारे हो वो सभी पचखान युवाचार्य भवन करा रहे हैं। आप सभी अपने मन में धारे हमारे पचखान लीजिए। अरे दोनों साक्षी सो आपको गुरुदेव की आज्ञा से अपने अपने मन में धारे हुए 8 दिन के लिए पचकान, जिसको 4 कंद का त्याग करना है, हरी कच्चा पानी, मैथोन और रात्रि भोजन, इन 4 कंदों का त्याग, अन्य भी पचकान अपनी अपनी धारणा प्रमाणे जिसने जो मन में धारे है तस बनते बड़ी कमानी निंदानी गरियानी अपमानम ओ से नमस्ते। पचखान लेने वालों को धन्यवाद और भी पचखान मंगल पाठ। ठीक हो
गुरुदेव महाराज और पूज्य गुरुदेव जी महाराज आपके ज्ञान दर्शन चारित्र्य तप एवं संयम यात्रा की तथा आपके आहार विहार की एवं भगवान शरीर को सुख साता पुष्टे हुए मंगल कामना करते हैं युवा सम्मति आपके प्रति कोई अविनय आशापना अभक्ति आराध हुआ हो तो विनय पूर्वक हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय। आचार्य भगत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। आचार्य सम्राट पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की जय। आचार्य भगत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय। प्रवर्तक पूज्य श्री अक्षय ऋषि जी महाराज साहब की जय। सभी संत सतियों की जय। जैन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। मंगल पाठ। नमो आर्यंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्पसागुणं गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारी लघुत्तमा अरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरियन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साधु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि चार मंगली चार उत्तम चार शरणा दुख हरना सुख करना और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर बल हो।